KSG कोचिंग के YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। और आज हम पार्ट 6 में बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ का अध्ययन करेंगे। पृथ्वीराज राठौड़ कोई शासक तो नहीं रहा, लेकिन इनका एक आध क्वेश्चन हमारे को एग्जाम की दृष्टि से देखने को मिल जाता है, इसलिए इसके ऊपर अपना अध्ययन कर लेते हैं। पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ की बात की जाए तो पहले मैं आपको बता चुका, इनके पिता का नाम क्या था? राव कल्याणमल। क्या नाम था? राव कल्याणमल। और इनकी माँ का, इनके भाई का नाम क्या था? महाराजा राय सिंह। महाराजा राय सिंह। राय सिंह के ये छोटे भाई थे, ठीक है। इनके क्या थे? छोटे भाई। ये बीकानेर के राजा थे। कहाँ के राजा थे? बीकानेर। तो इनके छोटे भाई थे। और इनकी पत्नी का नाम था किरण देवी। कौन सी देवी? किरण देवी। किरण देवी की बात की जाए तो ये महाराणा प्रताप के छोटे भाई थे शक्ति सिंह। कौन थे? शक्ति सिंह। तो शक्ति सिंह की पत्नी थी, शक्ति सिंह की पुत्री थी। महाराणा प्रताप के छोटे भाई कौन थे? शक्ति सिंह। शक्ति सिंह वही थे जिन्होंने महाराणा प्रताप को युद्ध के मैदान में अपना घोड़ा दिया था और उनकी जान बचाई थी। याद आ गया? अच्छा, ये याद रखना, किरण देवी बड़ी खतरनाक महिला मानी जाती है। और ये जो शक्ति सिंह था वो भी उनके दरबार में रहता था। महाराणा प्रताप से नाराज हो गया, अकबर के दरबार में चला गया था। और पृथ्वीराज राठौड़ भी किसके दरबार में चला गया था? तो ये राज दरबारी था किसका? अकबर का। किसका राज दरबारी था? अकबर का। और अकबर ने इन्हें गागरोन किले की जागीर, गागरोन की जागीर दी थी। कहाँ की जागीर दी थी? गागरोन। गागरोन का मतलब झालावाड़। कहाँ का किला दिया था? गागरोन का। ये आपको रट लेना है, ये बेसिक चीजें आपको इसके बारे में बताएं। जो इनकी पत्नी जो थी किरण देवी, तो किरण देवी का जो ताऊ जी तो था वो महाराणा प्रताप था। किरण देवी का ताऊ कौन था? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप की भतीजी थी ये। तो अब क्या होता है कि इसको बड़ा गुमान था अपने ताऊ जी पर। और इसके बारे में एक कहानी भी प्रचलित है कि इसके दबाव में आके और महाराणा प्रताप ने नौरोज उत्सव बंद कर दिया था। कौन सा उत्सव बंद कर दिया था? नौरोज उत्सव के बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। नौरोज उत्सव एक ईरानी त्यौहार है, वो इस्लाम धर्म में प्रचलित है। तो उसको बंद करने के पीछे एक कहानी बताई जाती है कि जो अकबर था वो महिलाओं के कपड़े पहन के और फिर उस नौरोज उत्सव में जाता था। उसमें केवल महिलाएं भाग लेती थी उस मेले में। तो नौरोज उसमें जाके और उसमें महिलाओं को यूँ छेड़ाछाड़ी करता था। तो यूँ बुर्का पहन रखा था अकबर, और जाके छेड़ाछाड़ी करने लग गया। तो जैसे उसके किरण देवी से छेड़ाछाड़ी किया, उसने छत्रानी ने कटार निकाल कर उसके लगा दी गर्दन पे। मुंह दिखा तो कौन है कि? फिर देखिए दाढ़ी वाड़ी आ रही है। फिर उसने थोड़ा सा मुंह दिखाया, किरण जी देखो आप किसी को कह मत देना, भाभी जी मैं ही हूँ। बोला कि आपने मेरे से छेड़ाछाड़ कैसी की? मैं सबको बताऊंगी, अभी चिल्लाऊंगे। बोला ये बादशाह कहाँ का बादशाह है? तो छोरी छापरे से छेड़ाछाड़ करता है। बोला कि तू अब मेरे को आज कैसे माफ़ कर दे, मैं तेरे पैर पकड़ता हूँ। ऐसे छोरी छापरे फिर नौटंकी करने लगते हैं, वो तो तुम जानते हो कैसे नौटंकी करते हैं। पैरों में पड़ने लगे। बोला ठीक है तेरे को छोड़ दिया, आज माफ़ कर दिया, लेकिन आज के बाद में कभी ऐसे नाटक नहीं करेगा। बोला ठीक है। तो इसके दबाव में आके उन्होंने नौरोज उत्सव बंद कर दिया था। कौन सा उत्सव बंद कर दिया था? नौरोज। किसने बंद किया था? अकबर ने। ये एक कहानी बताई जाती है, ये इसके बारे में याद रखना। और ये इसका उपनाम था पीथड़। क्या नाम था? पीथड़। और इस पर एक कन्हैया लाल सेठिया ने एक पीथड़ नाम से ये कविता लिखता था। क्या लिखता था? कविता लिखता था। और याद रखना, कन्हैया लाल सेठिया की एक पुस्तक है पाथड़ और पीथड़। कन्हैया लाल सेठिया की पुस्तक क्या है? पाथड़ और पीथड़। पाथड़ और पीथड़। पीथड़ का मतलब तो कौन हो गया? पृथ्वीराज राठौड़। पीथड़ का मतलब तो कौन सा हो गया? पृथ्वीराज राठौड़। और पाथड़ का मतलब क्या हो गया? महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप इसका बडेर ससुर था। ये तो अब मैंने आपको पहले बता दिया। तो अकबर दरबार में जैसे जाता था तो अकबर यूँ एकदम
मुझों के ताव दे के बैठ जाता था, बोला पूरी दुनिया मेरे को बादशाह सलामत कहती है। तो ये बीच में बोल देता था पीतड़, हाँ हुजूर, हाँ कजब महाराणा प्रताप को छोड़ के थोड़ी सी मूछ नीचे कर लेता था। एक दिन महाराणा प्रताप के ऊपर 1576 में हल्दीघाटी का आक्रमण किया था, फिर कुंभलगढ़ को जीत लिया था। 1578 में कुंभलगढ़ को जीता, तो उसके बाद में महाराणा प्रताप जंगल भटक रहा था। तो वो कहानी आपने सुनी होगी कि महाराणा प्रताप के छोरे से वो अमर सिंह के हाथ से बिलाव रोटी छीन के लेके जाता था। वो तो क्या छीन के लेके गया था, वो नकली कहानी थी, मैंने आपको सारी बताई दी थी वहाँ पे महाराणा प्रताप। तो उस दौरान ये झूठ आके जबरदस्ती दरबार में आता और कहता है, हाँ भाई आज से पूरी दुनिया हमारे को बादशाह सलामत कहने लग गई। हमने सुनाया महाराणा प्रताप भी, उसको सुना, कहते हैं हमने सुना है महाराणा प्रताप भी हमारे को बादशाह सलामत कहने लग गया। इधर देख रहा है उसकी तरफ। जब अपन किसी को कहते हैं तो ऐसे टेढ़े टेढ़े देखते हैं। अब उसकी बड़ी बेइज्जती होगी, सब उस पर हंसने लग गए कि तू तो अपने ससुरे के लिए कहता था मेरा ससुर ऐसा और मेरा बड़ेर ससुर ऐसा है, ऐसे बड़ी बेइज्जती हो गई। आके उसने घर पे तांडव कर दिया। अपनी उसको कहा घर वाले को, किरण देवी को लेके मेरी बेइज्जती करा दी, तू बोल वाला है कौन छोड़ी मन तेरा लोग वो ताऊ जी। अब किरण देवी को गुस्सा आया, उधर ऊपर टिक्कर ऊपर के चढ़ के फोन किया उसको, ताऊ जी कहीं कर रहे थे। बोले बैठे छो भाई, कहीं बात हुई कि जो तेरे जमाई चेक जो गोदी में कर में कहीं बात से बात करा कि जो है घर जाके तू भी बात से सलामत कर ए कि कहीं उनको तो तू पावन करा भी सो जमाई सो। पावना को फोन दिया पृथ्वीराज ने, हाँ पावना जी कहीं बात से थे, बच्ची ने कहीं परेशान कर मिला जो कहो जुर्म है साहब है सुने जो कि भी ने बादशाह सलामत क्या लगा अकबर ने कहे सुने मुच्छा का ताव दे, काल भी वो तुर्की छो, आज भी तुर्क से और आगे भी कहीं रह लो तुर्की रह लो। और बहुत प्रसिद्ध डायलॉग बोलता है कि सूर्य पूर्व से उगता है और पूर्व से ही उगेगा, और तू तो जाके कह देना मैं उसको तुर्की कहता हूँ। अब वो दूसरे दिन गया अकबर दरबार में आया। अकबर दरबार में आया, हाँ भाई छोरो कोई खास खबर? तो उसने जैसे खैकारा किया, अरे कि वो तो वो मजाक कर रहा था कल, तो क्या कर रहा था? मजाक कर रहा था। तो इस प्रकार महाराणा प्रताप के ऊपर पाथल और पीथल एक एक कहानियाँ लिखे हैं। इसके बारे में अगर बात की जाए तो इसके राजनीतिक इन्होंने 2 अभियान साथ किए थे अकबर के साथ। अकबर के साथ कितने अभियान किए थे? 2। एक तो आपको पहले भी मैंने आपको 1581 में उन्होंने किया था काबुल अभियान। किसके खिलाफ किया था? हाकिम मिर्जा के खिलाफ। किसके खिलाफ? हाकिम मिर्जा। तो ये अकबर के साथ ही इसमें भाग लेता है। एक तो ये रखना, और दूसरा 1596 में अहमदनगर अभियान। कौन सा अभियान? अहमदनगर अभियान। इन दोनों अभियानों में ये किसके साथ जाता है? ये जाता है किसके साथ? अकबर के साथ। किसके साथ जाता है? अकबर के। अच्छा याद रखना, इन्होंने ये अकबर के दरबार में रहा था, उसका ही दरबारी कवि रहा था, इसका जहांगीर से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इनकी मृत्यु पहले हो गई थी। एक इसका उपनाम और लिख लेना, इसका उपनाम यहीं पे लिख लेना। उपनाम इसको कहते हैं डिंगल का होरेस। किसका होरेस कहते हैं? डिंगल का होरेस इनको कहा जाता है। और डिंगल का होरेस इन्हें एलपी टेसीटोरी ने कहा है। किसने कहा? एलपी टेसीटोरी ने इन्हें डिंगल का होरेस कहा है। ये रट लेना भाई। डिंगल, डिंगल एक काव्य श्रेणी है। काव्य श्रेणी, काव्य जो अपना साहित्य लिखते हैं ना, तो कौन से साहित्य में लिखते हैं? डिंगल में, पिंगल में, 2 में लिखा जाता है। डिंगल जो है, डिंगल वो तो पश्चिमी राजस्थान की है। कौन से राजस्थान की? पश्चिमी राजस्थान में जो काव्य लिखते हैं, साहित्य लिखते हैं, वो डिंगल श्रेणी में लिखते हैं। और पूर्वी राजस्थान में कौन सी है? पिंगल। पिंगल कहाँ की है? पूर्वी। तो ये याद रखना, पी पू और डिम्पल कपाड़िया। पी पू डिंगल का, पी यानी पिंगल, पू यानी पूर्वी। पी पू पिंगल पूर्वी, डिम्पल डिम्पल कपाड़िया। डिम्पल पी पू डिम्पल। ठीक है, ये सूत्र याद रखना। तो इन्हें डिंगल का होरेस कहा जाता है। डिंगल साहित्य का होरेस। होरेस एक बहुत बड़ा साहित्यकार रहा है, उसकी उपाधि दी थी किसने दी थी? एलपी टेसीटोरी। इन्हें क्यों कहा जाता है? कि इन्होंने एक साहित्य ग्रंथ की रचना की थी बहुत ही जबरदस्त, जिसका नाम 1580 में किया था इन्होंने, वेली कृष्ण रुक्मणीरी। वेली कृष्ण रुक्मणीरी, इसको रट लेना भाई। ये कृष्ण कई बार पूछा जा चुका है। वेली कृष्ण रुक्मणीरी नामक ग्रंथ किसने लिखा था? पृथ्वीराज राठौड़। किसने लिखा था? पृथ्वीराज राठौड़। एक चीज याद, इस ग्रंथ के बारे में बहुत स्पेसिफिक तथ्य कहे गए हैं।
जैसे इस ग्रंथ के बारे में एक तो आपने सुना होगा, दुर्साडा का नाम सुना है? दुर्साडा किसका राज दरबारी था? अकबर का। अरे दोनों भाई थे दुर्साडा को किसने बंदी बना लिया था? सुल्तान देवड़ा ने, कल ही बताया था एपिसोड में, है ना। तो इस ग्रंथ को दुर्साडा ने 5वां वेद, कौन सा वेद? 5वां वेद और 19वां पुराण का है। कौन सा पुराण का है? 19वां पुराण। एक तो इसके बारे में ये रट लेना। देखो हमारे 5 वेद हैं, 4 वेद हैं। कितने वेद हैं? 4। एक तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 4 वेद हैं। इसको कौन सा वेद कह दिया? 5। और पुराण कितने अपने? 18। जैसे डायलॉग भी सुना है, अष्टदश पुराणेषु व्यवस्य वचनदयम् प्रोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। 8 पुराणेषु, 8 यानी 18, 8 यानी 8, 10 यानी 10, 18 पुराणेषु पुराणों में व्यवस्य कहे गए हैं वचन द्वयम। कितने वचन कहे गए? 2 बात कहे गए। परोपकार पुण्याय, पुण्य क्या है? परोपकार। और पापाय परपीडनम, और दूसरे को पीड़ा देना ही क्या है? पाप। तो दुर्साडा एक तो ये रखना। और इसी ग्रंथ के ऊपर एक दूसरा डायलॉग का है कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड, इसमें 10 सहस्त्र घोड़ों का बल है। घोड़ों का बल है। इस ग्रंथ में कितने घोड़ों का बल है? इस ग्रंथ में 10 सहस्त्र घोड़ों का बल है। इसके बारे में ये कहा जाता है। ठीक, तो ये था पृथ्वीराज राठौड़। और पृथ्वीराज राठौड़ की सन 1600 ईस्वी में मथुरा की गलियों में मच गया शोर। विश्रांत घाट आता है। कौन सा घाट? विश्रांत घाट। तो विश्रांत घाट पर इनकी मृत्यु हो गई, वहीं पे इनका स्मारक बना है। तो मथुरा के विश्रांत घाट पर इनकी मृत्यु 1600 ईस्वी में हो जाती है। अकबर से भी 5 साल पहले इनका निधन हो जाता है। ठीक, तो इनके माता पिता, पत्नी, भाई, राज दरबारी किसका था? अकबर का। किसका था? अकबर का। सम्राट अकबर लिख लेना इसको। अकबर का ये राज दरबारी था। और अकबर ने इन्हें कौन सा किला दिया था? गागरोगढ़। अकबर ने इन्हें गागरोन या झालावाड़ का किला रियासत या जागीर में दिया था। ये रट लेना। उपनाम, 2 उपनाम है। एक तो कहते हैं इसको पीथल। क्या कहा जाता है? पीथल। पीथल तो क्यों कहते हैं? क्योंकि पीथल नाम से क्या लिखता था? कविता। और दूसरा उपनाम क्या है? डिंगल का, होरेस। और ये किसने कहा है? LP टेसी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।